जब बैंक निफ्टी ने हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल ब्रेक किया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 44,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 200 रुपए पे। और वो 200 रुपए से सीधे 300 रुपए तक गया और हमें 100 पॉइंट का एक अच्छा प्रॉफिट दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि 18367 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है और 18270 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है और हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी अपने ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे, बट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रह सकती है निफ्टी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने जब एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसको ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास थोड़ी देर ट्रेड करता रहा और उसके बाद निफ्टी ने धीरे धीरे हमारा जो ऊपर का पहला टारगेट 13409 उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। फिर जब निफ्टी ने 12 बजे के आसपास हमारा जो एक छोटी सी रेंज बनाई थी 18409 जो हमारा पहला टारगेट था उसके पास उसको ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि मैं 18450 का कॉल बाय कर रहा हूँ 63 रुपीज पे और 63 रुपीज से सीधे 74 रुपीज तक गया और हमें 10 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। जब निफ्टी 9:30 बजे के आसपास हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था ब्रेक कर रहा था, उसी समय बैंक निफ्टी में भी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो ब्रेक कर रहा था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब बैंक निफ्टी ने हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल ब्रेक किया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 44,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 200 रुपए पे। और वो 200 रुपए से सीधे 300 रुपए तक गया और हमें 100 पॉइंट का एक अच्छा प्रॉफिट दिया। बैंक निफ्टी ने आज अपने ऑल टाइम हाई को टच किया और उसके बाद वहां से रेजिस्टेंस लिया और फिर थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ एक छोटी सी रेंज बनाकर ट्रेड करता रहा। और जब बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से एक रेजिस्टेंस लिया, उसी समय निफ्टी ने भी जो उसका लेवल चल रहा था वहां से एक थोड़ा सा प्रेशर लिया और एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और 18384 के पास पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18444 के आसपास। 18444 क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जब आज एक छोटी सी यहाँ पर रेंज बनाई थी और उसको ब्रेकआउट दिया था, बट यहाँ पर निफ्टी का वो सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट था, तो निफ्टी ने वहां से फिर एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस एक फॉल दिखाया। तो हो सकता है 18444 निफ्टी का कल का ऊपर का रेजिस्टेंस हो और नीचे का सपोर्ट जो रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 18344 के आसपास। 18344 क्यों? क्योंकि निफ्टी के जो एक 3-4 दिन से निफ्टी यहाँ एक छोटी सी रेंज बना रहा था और उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर उस रेंज के ऊपर के लेवल का जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने आज एक अच्छी रैली दिखाई है, तो 18344 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 18444 और 18344 इसी रेंज के बीच में घूम ट्रेड करता रहे। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 18444 उसको ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपना जो पहला टारगेट है 18470 वो अचीव करे। निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 18500 और निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है 18543। तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और 18470 निफ्टी का फर्स्ट टारगेट, 18500 निफ्टी का सेकंड टारगेट और 18543 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। 18500 निफ्टी के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर 18500 के आसपास आकर एक रेजिस्टेंस ले। हो सकता है कल बैंक निफ्टी फिर से अपना जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके पास आकर ट्रेड करे और उस समय हो सकता है निफ्टी में भी एक छोटा सा एक प्रेशर रहे, तो हो सकता है शायद निफ्टी भी अगर जिस लेवल पे होगा उस समय, तो उस समय वहां पर वेट करेगा बैंक निफ्टी के अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देने का। और अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देता है और अच्छे मोमेंटम से देता है तो निफ्टी में भी बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बिकॉज वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी पिछले 4-5 दिन से एक छोटी सी रेंज में 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी ने 4-5 दिन में एक अच्छी रैली दिखा चुका है ऑलरेडी। तो हो सकता है निफ्टी में भी कल एक अच्छी मोमेंटम आए अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है। वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और 18344 के आसपास ओपनिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करे और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस ले ले 18344 से सपोर्ट लेके। बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी भी पॉजिटिव मोड में है और ऐसा कोई भी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18300। 18300 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर 18300 के आसपास आकर थोड़ी देर सपोर्ट ले और उसके बाद आधा घंटा ट्रेड करने के बाद एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ से वापस एक बाउंस भी ले। अगर हम ध्यान से देखें तो 18300 पे निफ्टी के काफी सारे पुट राइटर्स आज इनेबल हुए हैं,
तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी 18,300 के नीचे ना जाए। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा या 15-20 मिनट एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ फिर वापस एक रिवर्सल ले ले और वापस वहां से एक फिर अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए 18,344 को ब्रेक करता है और उसके बाद 18,300 को भी ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 18,270। और अगर निफ्टी नीचे 18,270 को भी ब्रेक करता है तो 18,230 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है नीचे का आज कल का। लेकिन अगर निफ्टी 18,300 को भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी की हो सकता है 18,230 तक एक शार्प फॉल आए और काफी तेजी से आए। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे देता है 18,444 के आसपास, तो हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए कोई प्राइस एक्शन बनने का। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर थोड़ी देर एक रेंज बनाए, उस समय हो सकता है बैंक निफ्टी भी हमारा ऑल टाइम हाई के पास हो, तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का वेट करे। और जब निफ्टी अगर एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है निफ्टी अपने ऊपर का टारगेट अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से आजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।